दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अशोक विहार एरिया में जो रैली की, जो जनता के साथ संवाद किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली उसके बारे में हम लोग एनालिसिस किए। और इस रैली के साथ हम ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल फूंक दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव प्रचार स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों आज जो दिल्ली के अशोक विहार में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनता के साथ संवाद किया, उस पे मोदी ने सबसे पहले तो जनता के लिए, जो गरीब जनता है, जो नीडी पीपल हैं, उनके लिए 1400 फ्लैट, 1400 लोगों को जहां झुग्गी वहीं फ्लैट बना। इस योजना के तहत 1400 लोगों को फ्लैट की चाबी सौंपी है। तो दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में बार बार कहता था कि केजरीवाल ने जो भी काम किए हैं वो एफर्टलेस काम किए हैं। किसी चीज में एफर्ट लगा हो, कुछ प्लानिंग लगा हो, कुछ टाइम कंज्यूम हुआ हो, ऐसा काम केजरीवाल ने एक भी नहीं किया है। केजरीवाल, अगर तुम्हें देखना है प्लानिंग के तहत काम क्या होता है, एफर्ट के साथ काम क्या होता है, तो तुम आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के रैली में चले जाते, तुम देखते कि जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद कैसे की जाती है, उनकी सेवा कैसे की जाती है। आई एम श्योर तुम देख भी रहे होगे। उसके साथ पीएम मोदी ने जनता के साथ संवाद किया। जनता के साथ संवाद में पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर, वैसे तो अरविंद केजरीवाल का नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्हें अगर भरी सभा में अगर किसी को भ्रष्टाचारी कह दो, शराब चोर कह दो, तिहाड़ी कह दो, तो सब लोग समझ जाएंगे कि वो केजरीवाल के लिए ही कहा जा रहा है। कट्टर बेईमान बोल दो तो वो केजरीवाल के लिए ही कहा जाता है। पलटू राम कह दो तो वो केजरीवाल के लिए ही कहा जाता है। तो केजरीवाल का नाम लेने का जरूरत भी नहीं है। बिना नाम लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने केजरीवाल को भिगा भिगा के मारा है। उन्होंने तो सबसे पहले ये कहा कि दोस्तों मैं खुद के लिए भी शीश महल बना सकता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद के शीश महल से ज्यादा सोचा कि जनता के लिए 4 करोड़ फ्लैट्स उन्होंने जनता के लिए बनाए हैं। केजरीवाल खाली फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, इसी पे वो झूमता रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जीवन लोगों के प्रति समर्पित रहा है और केजरीवाल शराब के लिए समर्पित रहा है। केजरीवाल बेसिकली एक नंबर का नशेड़ी है। केजरीवाल को अच्छा बुरा कुछ पता नहीं है। उसको कोई एक क्वार्टर पकड़ा दे, केजरीवाल उसका हो जाता है, उस रात के लिए उसका हो जाता है, उस दिन के लिए उसका हो जाता है। फिर केजरीवाल से कोई भी साइन करवा लो, जहां मर्जी पॉलिसी बनवा लो, केजरीवाल एक क्वार्टर के, एक अद्धे के लिए, एक पौवे के लिए केजरीवाल पूरा काम करने को तैयार हो सकता है। केजरीवाल अपने घरों में आलीशान इक्विपमेंट्स लगाए हैं, बार बनाया हुआ है, करोड़ों के पर्दे, गोल्ड प्लेटेड कमोड। सोचिए, जो केजरीवाल शीला दीक्षित के लिए कहता था कि जी शीला दीक्षित के पखाने में 10 एसी लगे हुए हैं, वो एसी आपके पैसे का है। और केजरीवाल ने जो अपने शीश महल के अंदर जो मिनी बार बनाया है, वो अपने बाप के पैसे से बनाया है क्या? जो करोड़ों के पर्दे लगाया है, वो क्या केजरीवाल अपने बाप के पैसे से बनाया है क्या? जो गोल्ड प्लेटेड कमोड लगाया है, वो उसके बाप के पैसे का है क्या? ये भी जनता का ही पैसा है। तो केजरीवाल ने उस समय लोगों को भ्रमित किया
कि शीला दीक्षित आपके पैसे का मिसयूज कर रही है, इसलिए केजरीवाल की सरकार को लाओ। अब केजरीवाल उसके घंटी का सदुपयोग कर रहा है, उनके पैसों का सदुपयोग कर रहा है, पूर्ण सही से इस्तेमाल कर रहा है। वो इस तरह का डायलॉग बन गया है। तो केजरीवाल का मतलब कि उसके बारे में क्या बोलूं, केजरीवाल ने कोई सीमा ही नहीं रखी है। सारे सीमा को, सारे लिमिटेशंस को केजरीवाल ने लांघ कर ऐसा एक टॉप का मॉडल बना दिया है, जिसे दिल्ली मॉडल वो कहता है, बेशर्मी का मॉडल, झूठ का मॉडल, मक्कारी का मॉडल। इन सारे मॉडल्स को आज पीएम मोदी ने ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये कट्टर बेईमान जो हैं, जो शराब के घोटाले में जेल गए हैं, शिक्षा में घोटाले किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किया है और हर एक मामले में घोटाले पे गए हैं, और बाहर निकलकर अपने आप को कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। एक तो चोरी भी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी भी करते हैं। तो इस तरह दोस्तों आज मोदी ने केजरीवाल के ऊपर अटैक किया, और इसके बाद केजरीवाल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है और केजरीवाल कहता है कि आज मोदी आए थे, उन्होंने दिल्ली की जनता को भर भर कर गालियां दी। केजरीवाल का यही एक डायलॉग सिर्फ एक रटा हुआ है। जब अमित शाह लोकसभा के चुनाव में आए थे प्रचार करने, तो भी केजरीवाल ने सेम डायलॉग बोला था कि अमित शाह आए हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां दी, और दिल्ली के लोगों ने भर भर के बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वोट दिया था लोकसभा के चुनाव में। केजरीवाल के पास अपनी कुछ उपलब्धि बची नहीं है, अपना कुछ देने के लिए बचा नहीं है। तो केजरीवाल तरह तरह के झूठे वादे कर रहे हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये दे दो, वो दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। केजरीवाल इस राह पे चल पड़ा, कहीं कोई गोटी सेट कर जाए तो केजरीवाल का काम बन जाएगा, केजरीवाल फिर से सत्ता में आ जाएगा। और केजरीवाल, एक बात तुम जानकर रखो, तुम जैसे ही सत्ता से हटे, तुम बहुत लंबा जाओगे बेटे। तुम्हें फिर कोई वकील, इस धरती पे कोई वकील तुम्हें फिर बचा नहीं पाएगा। और तुमने जितने शीश महल में काले कारनामे किए ना, वो शीश महल को तो मैं कहूंगा उसको कैप्चर करके उसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उसका नाम दे दिया जाए भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल, और लोगों को आकर देखने दिया जाए कि देखिए कि कोई मुख्यमंत्री जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग कर सकता है, और ऐसे मुख्यमंत्री के साथ क्या होना चाहिए, ये सब बताया जाना चाहिए। केजरीवाल ने किस तरह अपनी सत्ता का मिसयूज किया है, अपने पावर का मिसयूज किया है, ताकत में इतना अंधा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, ये सब चीज अब केजरीवाल के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि केजरीवाल ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है, मूर्खों का वर्ग एक्चुअली, जो महामूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। केजरीवाल ने ऐसे लोगों का एक वर्ग तैयार कर लिया है, और उसे लगता है कि केजरीवाल जो कर रहे हैं, केजरीवाल जो कह रहे हैं, वो 100% सही है। तो नरेंद्र मोदी ने आज इन सारे जो तथ्य थे, जो केजरीवाल बोलता है कि हमने यमुना साफ कर देंगे, हम दिल्ली में लोगों के लिए पीने का शुद्ध पानी देंगे, साफ सुथरी सड़कें देंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। केजरीवाल के इन सब जो दावे थे, उनका एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है, और केजरीवाल को बिल्कुल पूरी तरह से नंगा करके आज उन्होंने रख दिया है। केजरीवाल एक बयान देता है, उसके बाद 3 दिन गायब रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद उसकी धज्जियां बिखेर दी जाएगी मीडिया में। और केजरीवाल इसी तरह से अपना पिछले 10-12 साल का जो सार्वजनिक जीवन है वो जिया है, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। लेकिन अब उसे लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है, लोगों ने उसे जवाब मांगना शुरू कर दिया है। तो केजरीवाल के पास कुछ जवाब देने के लायक कुछ है ही नहीं, तो बेचारा देगा क्या। एक्चुअली अगर कुछ काम किया होता तब वो जनता के सामने कुछ बोल भी पाता। बस यही फ्री में बिजली दिया, फ्री में पानी दे दिया, जैसे लगता है फ्री में उसके बाप ने अपने जेब में भर रखा था, फ्री में दे दिया, लो भाई फ्री में तुम बिजली ले लो, फ्री में तुम पानी ले लो।
दूसरे के बाप को कहता है कि उसके बाप को शर्म आती होगी, खुद के बाप को पता नहीं उसके बाप को शर्म आती है या नहीं आती है, या आती भी तो है तो पता नहीं अब तक के क्या कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। और दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वो करप्ट केजरीवाल या ऑनेस्ट मोदी, इन दोनों के बीच में किसको चुने। जनता के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल है और जनता इसे प्रूफ करे कि वो क्या चाहती है। दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।